लेवल नेक्स्ट क्या है? लेवल नेक्स्ट आज आप जिस स्थिति में हैं उससे आगे बढ़ने को हम लोग लेवल नेक्स्ट बोलते हैं। आज ही रजिस्टर करें www.levelnext.in या मिस्ड कॉल दें 07969104005 पर। चारों दिशाओं में चार चांद लगाने के लिए, अर्ध सिर की पीड़ा को मिटाने के लिए, चारों दिशाओं में साम्राज्य करने के लिए, परमात्मा के मंदिर में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, भगवान के चरणों में नमन करने के लिए और अपने जीवन को चमन करने के लिए 26 नंबर काव्य आप इससे पहले शुद्ध कीजिए, शुद्ध भाव के साथ सुने और इसे आत्मसात करें। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षिति तलामल भूषणाय। तुभ्यं नमः क्षिति तलामल भूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन भवो दधि शोषणाय। तुभ्यं नमो जिन भवो दधि शोषणाय। पूरे काव्य को ध्यान से सुनिए। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन भवो दधि शोषणाय। संगीत के साथ इस काव्य को आत्मसात कीजिए। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनिभवो दधि शोषणाय। शब्दार्थ। नाथ हे स्वामी, त्रिभुवन तीन लोकों की अर्ति हराए पीड़ा हरने वाले तुभ्यम आपके लिए नमः नमस्कार। क्षितितल पृथ्वी तल के अमल भूषणाय निर्मल आभूषण तुभ्यम आपको नमः नमस्कार हो। त्रिजगतः तीन जगत के परमेश्वराय परमेश्वर तुभ्यम आपको नमः नमस्कार हो। जिन हे जिनेन्द्र भवोदधि भव सागर के शोषणाय सुखाने वाले तुभ्यम आपको नमः नमस्कार हो। भावार्थ। हे नाथ, आप तीन लोकों की पीड़ाओं को दूर करने वाले हो, अतएव आपको बारंबार नमस्कार हो। आप ही इस
पृथ्वी मंडल के निर्मल आभूषण हो, अतः आपको नमस्कार हो। आप ही त्रिभुवन के परमेश्वर प्रभु हो, अतः आपको नमस्कार हो। आप ही भव सागर को सुखाने वाले हो, अतः आपको बारंबार नमस्कार हो। 4 बार नमोस्तु किया है। 4 दिशाएं, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, चारों दिशाओं में कृत्रिम चैत्यालय है। जब कभी हम सामायिक करते हैं, दिग्वंदन किया जाता है, चारों दिशाओं में हम लोग वंदना करते हैं, नमन करते हैं, नमोस्तु करते हैं। लेकिन यहाँ पर चारों प्रकार के नमोस्तु करने में 4 भावनाएं रखी हैं। सबसे पहली भावना में उन्होंने रखा है कि हे प्रभु अर्ति हराए, आप तो इस संसार की पीड़ा को हरने वाले हैं। देखिए कितने लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं। 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीव जंगलों में परिभ्रमण कर रहे हैं, लेकिन आप परस्परोपग्रभो जीवानाम, आप परस्पर में एक दूसरे जीवों पर उपकार करने की भावना को लेकर के इस संसार के जीवों को सुखी करने वाले हो, पीड़ा को हरने वाले हो। इसीलिए प्रभु आपको नमस्कार किया जा रहा है। दूसरी बार जब हमने नमोस्तु किया, यहाँ पर कहा है प्रभु क्षित तलामल, इस पृथ्वी तल के आप ही तो आभूषण हो। इस पृथ्वी तल की शोभा आपसे ही है। ये पृथ्वी हरी भरी आपसे ही है। इसमें पानी की व्यवस्था आपसे ही है। इसलिए हम लोग कहते भगवान, भगवान किसे कहते हैं? जैन तो आदिनाथ भगवान कहेगा, हिंदू राम भगवान कहेगा, मुस्लिम अपने पैगंबर को, खुदा को भगवान कहेगा, ईसाई क्राइस्ट को, जीसस को भगवान कहेगा। लेकिन भगवान है कौन? भगवान कुछ नहीं है। भगवान तो सिर्फ सृष्टि का रचयिता, जिसने सृष्टि को आभूषण के रूप में स्वीकार किया है, उसे भगवान कहते हैं। कैसे? भा कहो, भ से बना है फूल, ग से बना है गगन, व से बना है वायु, अ से बना है अग्नि और न से बना है नीर। 5 का कॉम्बिनेशन, इसका नाम है भगवान। इसी से ही ये पृथ्वी सुंदर है, सुगंधित है, आनंदित है, प्रसन्न चित्त है, और इसी से ही इस पृथ्वी की शोभा है। इसलिए आपको कहा है क्षित तलामल, इस पृथ्वी तल की आप ही तो आभूषण है। इसके बाद कहा गया है हे प्रभु आप ही 3 जगत के परमेश्वर हैं। जब आपका जन्म होता है, नरकों में भी शांति हो जाती है। आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, नरकों में भी शांति हो जाती है। स्वर्ग के सारे देव आपकी सेवा में आके समर्पित हो जाते हैं। आपसे ही 3 जगत की शोभा है। और चौथी लाइन में भाव में कहते हैं नमोस्तु करते हुए, हे प्रभु इस संसार में दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है। दुख पहाड़ के बराबर है और सुख राई के बराबर है। हम जहां सुख ढूंढने जाते हैं, वहां सिर्फ सुखाभास है। सुख कहां है? सुख वहां है जहां आप सुखी बैठे हैं। वहीं पर ही इस संसार के जीवों को सुख प्राप्त हो सकता है। इस संसार के कष्टों को सुखाने वाले, इस सागर के कष्टों को सुखाने वाले आप ही हैं। इसलिए प्रभु हमने आपको नमोस्तु किया है, नमस्कार किया है, प्रणाम किया है। यह भाव यहाँ पर आचार्य महात्म स्वामी ने मध्य मंगलाचरण के रूप में किया है। पहले मंगलाचरण में उन्होंने सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगो विवादा, सम्यक रूप से भगवान के चरणों को प्रणाम किया। ये मध्य मंगलाचरण में यहाँ पर परमात्मा को चारों दिशाओं से, चारों भावों से नमोस्तु किया। ये भाव यहाँ रखे हैं। जब हम मध्य में भगवान को नमोस्तु करते हैं तो हमारा यह काव्य अंतिम पड़ाव तक अपने आप अनायास पहुंच जाता है। तो जब आपके जीवन में आधे सिर में दर्द हो या प्रसव में पीड़ा हो
उस समय आप 26 नंबर काव्य को पढ़ सकते हैं। यदि कोई गर्भवती नारी हो, ऑपरेशन बता दी है डॉक्टर ने, आप उस समय केसर को लीजिए और 26 नंबर काव्य को पढ़ के नाभि पर लेप कर दीजिए, इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसके बाद एक सही देवी की जड़ आती है, वह शुभ समय पर शुभ पक्ष में आप लाइए, उससे अपने सिरहाने रख लीजिए, इससे भी सुखद प्रसव पीड़ा होती है। यह काव्य अपने आप में बहुत प्रभावशाली है। जब कभी आप परमात्मा के मंदिर में जाते हो, यहाँ किसी तीर्थंकर का नाम नहीं है, यहाँ तो भाव है। जो इस प्रकार की भावना बनाता है, इस प्रकार की व्यवस्थाएं करता है, मैं उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। तो मंदिर में प्रवेश करते ही इस काव्य को आप पूरी मनोभावना के साथ पढ़ेंगे। इसके बाद जब आप किसी तीर्थ यात्राओं पर जाते हो, उस तीर्थ यात्रा पर हर टॉप पर जाकर के परमात्मा के सामने ये 4 लाइन बोला करें पूरे मनोभावना के साथ, आत्मीयता के साथ। जैसे आपने संगीत के साथ सुना, उसी भावना के साथ यदि आप चाहते हैं कि मेरे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएं, इस पृथ्वी तल के आभूषण में हमारा भी यह प्रभाव बना रहे, इस संसार में रहकर के हम, हे प्रभु, इस जगत को अपने जीवन में सुख भाव के साथ देख सकें, आप कुछ नहीं कीजिए, चारों दिशाओं में सबसे बड़े दिग्बंधन कीजिए। पूर्व दिशा में खड़े होकर के आपको क्या बोलना है? पूर्व दिशा में जितने भी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय हों, उनको मैं बारंबार इस काव्य को पढ़ के नमस्कार करना। ऐसे ही आपको दक्षिण दिशा में बोला है, जितने भी अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय हों, इस काव्य को पढ़ के फिर नमस्कार करना। पश्चिम दिशा में भी यही बोला है, इस दिशा में जितने भी अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय हों, इस काव्य को पढ़ के नमस्कार करना है। उत्तर दिशा में जितने भी अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय हों, इस काव्य को पढ़ के आपको नमोस्तु करना है और सामायिक मुद्रा में आपको बैठ जाना है। सामायिक मुद्रा में बैठने के बाद जो कष्ट आपके जीवन में है, जो परेशानी आपके जीवन में है, जिस कष्ट से आप गुजर रहे हैं, आंख बंद कीजिए, विचार कीजिए, भुवनार्थ हराय नाथ, हे प्रभु, आप ही पीड़ा को हरने वाले हैं। मैं अपनी पीड़ा आपको ही सुना सकता हूँ, क्योंकि आप पीड़ाहारी हैं, कष्ट को हरने वाले हैं। इसलिए प्रभु, मैं आपको आत्मभाव से प्रणाम करता हूँ। मैंने अपने जीवन में सबको अपनी शोभा माना, लेकिन यह हमारे लिए अशुभकारी साबित हुआ। आप ही हमारे लिए शुभ हैं, आपसे ही हमारी शोभा है, आप ही इस देह के आभूषण हैं। ऐसी भावना अपने अंदर बनाइए। गहरी सांस लेते हुए देखिए आपके शरीर की सुंदरता बढ़ती जा रही है। जब आप तीसरे भाव पर जाएं, विचार कीजिए कि 3 जगत, स्वर्ग, नरक और मध्यलोक, 3 जगत के शोभायमान करने वाले प्रभु, आपसे ही 3 जगत की शोभा है। तो यह शरीर 3 जगत से जुड़ा है, मस्तक ऊर्ध्वलोक, पेट मध्यलोक और यह पैर का भाव अधोलोक। हम इस शरीर से संसार का परिभ्रमण करते हैं। हे प्रभु, आपके माध्यम से मेरे कदम चलते रहें। और चौथे भाव में, हे प्रभु, ये संसार के सागर में हर कोई डूबो रहा है, हर कोई कष्ट पहुंचा रहा है, हर कोई मुझे कर्जे में, परिवार में, रिश्तेदारों में फंसाता ही जा रहा है। हे प्रभु, यहाँ से आप ही बाहर निकाल सकते हैं। इस संसार के सागर को आप ही सुखा सकते हैं और मेरे जीवन को सुखी बना सकते हैं। ऐसे भाव बार बार अपने अंदर बनाते जाइए, बनाते जाइए। जो गर्भस्थ नारी है, गर्भ पर ऐसे दोनों हाथ रखते हुए इस काव्य को बार बार पढ़ते रहें। एक श्रीफल लीजिए, उसको अपने पेट पर घुमा करके परमात्मा की आराधना करते हुए, इसका एक रिद्धि जाप है,
ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। मंत्र जाप ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं परजन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। शुद्ध वस्त्र धारण करके उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके अभिषेक पूजन करते हुए रात्रि में अर्धरात्रि में इस काव्य की साधना करें। जिन्हें प्रसव वेदना है ये यंत्र बना लीजिए। हर दिन इसका अभिषेक करके इस काव्य का पाठ करते हुए वह जल किसी पीपल के पेड़ पर छोड़ दीजिए और एक श्रीफल अपने राइट साइड से रहने रख लीजिए। इस काव्य को बार बार हम पढ़ते हैं तो आपको प्रसव वेदना नहीं होती है। आपके सिर का भी आधा दर्द खत्म हो जाता है और आपके जीवन में जो चारों रास्ते बने हुए हैं वह चारों रास्ते खुल जाते हैं और आपके जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। यह काव्य नमोस्तु करने की भावना बताता है। याद रखना, चमत्कार प्रतिमाओं में नहीं है, चमत्कार हमारे नमस्कार में है। हमारे मानतुंग आचार्य ने जब आंख बंद करके ऋषभदेव को याद किया 48 ताले टूट जाते हैं और मानतुंग समीर उस कारागृह के बाहर प्रकट हो जाते हैं। तो नमस्कार आपके चमत्कार में है, इसलिए नमस्कार पूरे श्रद्धा के साथ कीजिए। आपके सारे कार्य अपने आप सिद्ध होंगे और आज नहीं तो कल हमें सिद्ध सुख मिले ना मिले लेकिन प्रसिद्धि जरूर मिलेगी और आपके जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होगी। नमोस्तु करते रहें और जीवन को मस्त बनाने का प्रयास करेंगे। यही भावना के साथ 26 नंबर काव्य के साथ आप अपने जीवन को सुखी बनाएं, आनंदित बनाएं। इसी भावना के साथ आपको हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रणाम हो प्रणाम हो प्रणाम।